हर हर महादेव। व्यूअर, अगर आज आप ऐसी एनर्जीज में हो जहां पे आप बहुत हर्ट महसूस कर रहे हो, आप चाहते हो कि बाउंड्री सेट कर लो, आपका कन्वर्सेशन अवॉइड करने का मन कर रहा है लोगों से, आपका मन नहीं कर रहा किसी से बातचीत करने का, आपका नहीं कर रहा है सिचुएशन से डील करने का, क्योंकि आप किसी सिचुएशन से अपने पार्टनर के साथ डील करते करते अब थक चुके हो। आपका अब मन कर रहा है दैट मुझे अब पीस चाहिए, मुझे अब कंफर्ट चाहिए, मैं थक चुका हूं या थक चुकी हूं, और आप बहुत अपसेट हो अपने करंट सिचुएशन से जो भी आपके लाइफ में इस रिश्ते में चल रही है। तो ये रीडिंग आज आपके लिए ही है, बिकॉज इसी एनर्जी को पिक करके मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। आई वॉन्ट टू सी कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वॉट आर हिज और हर लेट नाइट थॉट्स फॉर यू। ये तो आपकी भावनाएं हैं जो आप आज महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं हम चेक करने वाले हैं। ये रहा कार्ड जो दिखा रहा है हमारी द बेसिक एनर्जी, और अब इस एनर्जी पे मैं बिल्ड करूंगी आज की रीडिंग को, और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। हे गणेश भगवान, हे बजरंगबली, हे महादेव, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को सेंडर के पास वापस भेज दें। व्यूअर के रिलेशनशिप पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं, और आज थ्रू आउट द रीडिंग हमारे साथ रहिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री राधे राधे। चलिए देख लेते हैं कि इस एनर्जी पे और क्या बिल्ड हो रहा है आज। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं? ओके, सबसे पहले कार्ड्स पुल आउट करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको रीडिंग दूंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखो सबके साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी जाने दो। पॉजिटिव पे फोकस करो, नेगेटिव से केवल सीख लो, और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर ले लेना। इस रीडिंग को देखने से पहले चाहो तो वीडियो को पॉज करके फिर आप रीडिंग देखना। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। यहां मुझे जो अभी कार्ड दिखने लग गया है ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप को लेके, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने चेहरे पे एक मास्क लगा रखा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। आपका पार्टनर अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहा है। व्यूअर, ट्रू फीलिंग्स को, इसका मतलब ये है फीलिंग्स हैं लेकिन उन्हें हाइड कर रहा है। मास्क पहन के आपका पार्टनर अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहा है। ये देख लो, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूट, गैसलाइट एंड पर्सोनिफाई। आपका पार्टनर आपको लगातार गैसलाइट करता है। आपका पार्टनर रिश्ते में ये दिखाता है कि आपकी गलती है, जो गलत हो रहा है वो आपकी गलती है, और जो अच्छा हो रहा है वो इनका एहसान है। ठीक है, ये पर्सन लगातार मास्क पहन के चलता रहा है आपके साथ, और आपको ऐसा महसूस भी होता रहा है क्योंकि इस पर्सन ने बहुत कुछ तो प्रिटेंड किया है ना, काफी बार आपको अपनी सही फीलिंग्स दिखाई ही नहीं है इन्होंने। आपके लिए जो एक्चुअली महसूस करते हैं, और ध्यान रखो आपके लिए एक्चुअली बहुत कुछ महसूस करते हैं, काफी अच्छी सच्ची भावनाएं करते हैं, लेकिन ये पर्सन पूरी तरीके से इसको एक्सप्रेस नहीं करता है। ओके, आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट भी नहीं करता है। ओके, इस रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से बहुत सारी टॉकिंग चाहिए थी, बहुत सारी बातचीत चाहिए थी, लेकिन आप इस रिश्ते में मैसेजेस का वेट ही करते रह गए। आप इस रिश्ते में उनके टेक्स्ट का, कॉल्स का, ईमेल्स का वेट ही करते रह गए। यानी कि ऐसा बात नहीं है कि कभी आया ही नहीं, कभी बातचीत ही नहीं हुई, बातचीत तो आपकी हुई है, लेकिन यू वर ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर मोर। जितना आप चाहते हो उतना आपका पार्टनर इस रिश्ते में कंट्रीब्यूट नहीं करता। पर्सन डज नॉट मेक एफर्ट्स। ओके, और इससे बेहतर वो कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आपका पार्टनर लिमिटेड है कि इससे ज्यादा वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकता, कर सकता है लेकिन करता नहीं है। ओके, इसके लिए जो फर्दर कार्ड्स आ रहे हैं वो कार्ड्स आ रहे हैं कि आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए हमेशा बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनल लव रहा है। ऑलवेज ऑलवेज अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव अफेक्शन रिटर्न्ड। आपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा सच्चाई और ट्रुथफुलनेस के साथ रिश्ते को कंडक्ट किया है। आपकी जब गलती रही है ना इस रिश्ते में, तो आपने आगे बढ़ के खुद से ही माफी मांग ली है। आपने इस पर्सन के कहने का भी इंतजार नहीं किया, आपने खुद ही पर्सन को बोला कि ठीक है मेरी गलती है ना, आई एम सॉरी। आपका प्यार बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनल रहा है। दिस इज अ कार्ड ऑफ ब्लोइंग किस।
ओके, तो ये कुछ ऐसा कार्ड है कि ये कार्ड ना फेयरनेस दिखाता है, आपका न्यायप्रिय होना दिखाता है। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ही न्यायप्रिय तरीके से कंडक्ट किया है, हमेशा अपनी गलती मानी है, पार्टनर को भी कभी-कभी कोशिश की है बताने की कि वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने एप्रिशिएट नहीं किया, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, वो दूसरी बात है, लेकिन आपने जितनी सच्चाई से आप इस रिश्ते को जी सकते थे ना, आपने जिया है। इस रिलेशनशिप को आपने एक पैराडाइज बनाया, एक खूबसूरत जगह बनाई, आपने इस रिश्ते को एक कह लीजिए कि जन्नत बनाया। ठीक है, आपने इसमें क्या क्या रंग भरे, आपने इसमें हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस, ये सब भरा। एक तरीके से आपने अपने पार्टनर के साथ एक हनीमून जैसा फेज उनको क्रिएट करके दिया है। बहुत सुंदर दिन आपने अपने पार्टनर के लिए क्रिएट किए हैं, चाहे वो उन्हें सरप्राइज देना हो, चाहे वो उनको कंफर्टेबल फील कराना हो, चाहे इस पर्सन के परेशानियों में इनका हाथ पकड़ना हो, हर जगह आप थे। इस रिलेशनशिप में आपने व्यूअर इवॉल्व किया है। जब देखो, जब ये रिश्ता शुरू हुआ था, आप दोनों एक ही तरह की भावनाओं के साथ एंटर किए थे, ना कोई कम था ना कोई ज्यादा था, लेकिन इस रिश्ते में आप इवॉल्व हुए हो, आप नेक्स्ट लेवल पे गए हो, आपने हीलिंग भी दी है और आपने पास्ट की मिस्टेक्स को अपने पार्टनर के बहुत ज्यादा इग्नोर और अवॉइड भी किया है, लेट गो भी किया है आपने बहुत ज्यादा। तो आपने इस रिश्ते में इवॉल्व किया है बहुत अधिक। जबकि ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है ना, उन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं एक मास्क पहन के, ओके, और एक तरह का आपके साथ गिव एंड टेक रखा नहीं उतना जितना उनको रखना चाहिए था। ओके, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, देन मुझे ये कार्ड यहाँ पे दिखता है एक कॉफी कप का, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आई टेल यू वाई। ओके, दूसरी जो कार्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ की वजह भी है, वो है द ओल्ड स्कूल। आपका पार्टनर आउटडेटेड थिंकिंग रखता है व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप। व्हेन आई से आउटडेटेड थिंकिंग, इसको लगता है रिश्ता जीने का केवल एक ही तरीका है, कंडीशन बहुत अधिक है आपका पार्टनर। ओके, आउटडेटेड थिंकिंग रखता है और मतलब ये एक ही बात को बार बार सोचता रहता है लगातार। जैसे अगर इस पर्सन का आपसे झगड़ा हो गया, वो उस झगड़ को बार बार अपने दिमाग में रिप्ले करेगा और बार बार आपसे सेम ही बात पे लड़ता रहेगा। अगर कभी वो बात बैठ भी जाएगी तो अगली बार फिर वो बात बीच में आ जाएगी। इस तरह का आपका पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो सकता है। मुझे यहाँ पे पोकर फेस का भी कार्ड मिल रहा है, अ पोकर फेस, विच मीन्स नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग, रिस्क एंड ऑप्शन, टेकिंग अ चांस। आपका पार्टनर, देखो, आपका पार्टनर साफ साफ सारी फीलिंग्स आपको दिखाता नहीं है, अननेसेसरीली ट्रबल करता है आपको रिलेशनशिप में। जिस गड़बड़ की, जिस नेगेटिव एनर्जी की रिश्ते में कोई जरूरत नहीं है ना, वो भी आपको आपके पार्टनर से देखने को मिली है। छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा बतंगड़ बनाना कोई आपके पार्टनर से सीखे, तो ये सब आपका पार्टनर अब तक करता आया है। अब इस रिश्ते का क्या होगा? ठीक है, देखो, द क्लॉक इज टिकिंग, यानी कि समय तो आगे बढ़ रहा है। ओके, आपका पार्टनर समय ले रहा है आपके लिए डिसीजन लेने में, लेकिन प्रोग्रेस कर रहा है आप ही की तरफ। टाइम ले रहा है, लेकिन ये समय वो हील करने में भी ले रहा है आपको लेके, मतलब वो हील करके आपके पास आना चाहता है और वो इसमें तरक्की भी कर रहा है, यानी प्रोग्रेस भी कर रहा है। आई ऑल्सो गेट अ फीनिक्स कार्ड, विच इज अ वेरी वेरी गुड कार्ड व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप। ध्यान से इस एनर्जी को देख लो, इस कार्ड की एनर्जी में सोक इन कर लो। इट इज अ न्यू फेज एंड रिकिंडलिंग, रिन्यू ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, कहीं ना कहीं ये आपके रिश्ते के अगले पड़ाव को दिखा रहा है, द नेक्स्ट फेज ऑफ योर रिलेशनशिप, एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, आपके पार्टनर का चेंज्ड माइंड दिख रहा है। राइज फ्रॉम द एशेस। अगर रिश्ता राख भी हो गया है ना आपका, तो राख से रिश्ता ऊपर उठेगा, एज सेम वे एज द फीनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेस टू द टॉप। ओके, फीनिक्स को क्लेम जरूर कर लेना, राइट फीनिक्स एंड से आई क्लेम इट, आई क्लेम फीनिक्स लिख के कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, ताकि अगर रिश्ता बिल्कुल तबाह और बर्बाद भी है ना, तो वो भी उठे और ऊपर टॉप पर पहुंच जाए। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है। मुझे आप लोग आने वाले समय में दोस्तों के साथ आपस में घुलते मिलते, हैप्पीली एंजॉय करते, लिविंग इन द मोमेंट का कार्ड, क्योंकि पार्टिंग का कार्ड आ रहा है, और इस पार्टिंग के एनर्जी में आप दोनों बहुत समय से नहीं आए हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े ही खत्म नहीं होते, बट लग रहा है कहीं ना कहीं ये पार्टिंग का टाइम आगे बढ़ रहा है।
एक बात मैं आपको बता दूं, अनडाउटली आप लोग सोलमेट्स हो, अनडाउटली आप लोग सोलमेट्स हो, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। दिस पर्सन इज योर डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर। मुझे कॉफी कप का कार्ड दिखाई दे रहा है, जो कार्ड कहता है कि आपके बीच में मीटिंग एंड टॉकिंग की सख्त आवश्यकता है, एंड समवेयर यू विल मीट एंड यू विल टॉक। और ये मीटिंग आप दोनों को एलिवेट करेगी, आपके अंदर दोबारा से उस फ्रेंडशिप को बिल्डअप करेगी जो कुछ समय से मिसिंग है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हो जो पहले, जिनकी शुरुआत रिलेशनशिप की अपने पार्टनर के साथ ना हुई थी फ्रेंडशिप से, और इस फ्रेंडशिप से ही आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा था। ये रिश्ते के परिपक्व होने के बाद कहीं ना कहीं वो दोस्ती खो गई, और जब वो दोस्ती खो गई तो रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आनी शुरू हो गई। ये कॉफी कप का कार्ड दिखाता है कि वो फ्रेंडशिप फिर से रिश्ते में आएगी, मीटिंग होगी। और बहुत सारे लोगों के लिए तो एंगेजमेंट रिंग का भी कार्ड है। ये कार्ड बार बार रिंग करता है मेरी रीडिंग्स में आजकल। वेडिंग, एंगेजमेंट, सेलिब्रेशंस। बहुत सारे लोगों आप में से जिनकी शादी मैनिफेस्ट होने वाली है उस इंसान से जिससे आप प्यार करते हो। यूनियन होने वाला है आपका परमानेंट। क्लेम कर लो इस कार्ड को भी। सुंदर कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे कुछ कार्ड्स। ऑफ कोर्स कुछ कार्ड्स दिखाते हैं आपके पार्टनर का मास्क पहने रहना और ये सब, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी इस रिश्ते में फिर से पैशन आएगा, क्योंकि आपका पार्टनर आपके लिए इस वक्त बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहा है। ओके, वो जानता है कि आप दोनों के बीच में इनसेन केमिस्ट्री है। दिस केमिस्ट्री इज इनसेन एंड माइंड बॉगलिंग। ओके, स्पार्क है आप दोनों के बीच। आप दोनों एक दूसरे को देखते हो ना तो स्पार्क्स जनरेट होती हैं। जितना मजा आप लोग एक दूसरे के साथ आपको आता है हर चीज शेयर करने में, वो किसी और के साथ नहीं आता। आप दोनों के इंटरेस्ट काफी सेम है, और आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेके बर्निंग डिजायर्स हैं जो हमेशा जलती रहती है। ओके, एक और चीज ध्यान रख लो, आपके लिए लव कॉल का भी कार्ड आ रहा है, यानी कि बहुत जल्दी पार्टनर का कॉल आ सकता है, नेक्स्ट 24 आवर्स में भी आ सकता है। एक्सप्रेसिंग लव, आपका पार्टनर फोन करके आपको अपना लव आपको एक्सप्रेस कर सकता है, आपको प्यार भरा एक मैसेज भेज सकता है, क्योंकि वो आप ही के बारे में सोच रहा है। आपको इन्फॉर्म कर सकता है अपनी भावनाओं को लेके। बहुत जल्दी मुझे कॉल मैसेज दिख रहा है मैनिफेस्ट होता हुआ, यार इसको भी क्लेम कर लो। इट्स अ लव कॉल, बहुत जल्दी आएगा आपके पास। ओके, ये थी आपके पार्टनर की इतनी सारी मिक्स्ड बैग ऑफ फीलिंग्स। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। राधे राधे।